नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करते हैं हॉर्मुज़ तट है क्या और इसकी क्यों इतनी महत्ता है, खासकर व्यापार वाणिज्य को लेकर के, और ईरान ने इसे क्यों बंद किया है, इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा। अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ तट को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। दुनिया का 20% तेल इसी सकरी गली से गुजरता है। अब ट्रैफिक 95% तक गिर गया है। रोजाना सिर्फ 13 जहाज अब गुजरते हैं, जबकि पहले 153 गुजरते थे। तेल की कीमतें $100 से $114 तक पहुंच चुकी हैं। आज इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि हॉर्मुज़ तट है क्या, दुनिया के लिए इसकी महत्ता को भी देखेंगे और ईरान क्यों इसको बंद किया है, भारत पर इसका असर क्या होगा, इसके विकल्प क्या हो सकते हैं और हम लोग सॉल्यूशन क्या ढूंढ सकते हैं। इसलिए अंत तक देखिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। हॉर्मुज़ तट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य है। ये ईरान और ओमान के बीच स्थित है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है और गहराई 60 से 100 मीटर के लगभग है। यह सकरी गली भारत की खाड़ी से निकलने वाले तेल और गैस के लिए एकमात्र रास्ता है। बिना इसके सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर और ईरान का तेल बाहर नहीं निकल सकता। EIS डेटा के मुताबिक पहले रोजाना 153 जहाज गुजरते थे, जिसमें ज्यादातर तेल टैंकर ही होता था। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह दुनिया का तेल का गला है। अगर ये बंद हुआ तो पूरी सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। दुनिया के लिए हॉर्मुज़ का मतलब है एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। रोजाना यहाँ से 21 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल गुजरता है, यानी दुनिया का 20% तेल, साथ ही 25% LNG, जिसको तरलीकृत प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। एशिया में खासकर चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। यूरोप और अमेरिका भी प्रभावित है। अगर बंद रहा तो तेल की कीमतें $150 के भी पार जा सकती है। महंगाई बढ़ेगी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री सब महंगा होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो जाएगी। CSIS और NPR रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मार्च से ट्रैफिक लगभग बंद है। इंश्योरेंस कंपनियां कवर रद्द कर रही हैं, टैंकर कंपनियां डर रही हैं और ट्रंप ने ऐसे में यह बयान दिया है कि अगर बंद हुआ तो 20 गुना ज्यादा हमला करेंगे। ऐसे क्या कोई कम हमला तो नहीं कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ ईरान अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का संकट है और ईरान ने इसे बदले की कार्रवाई में बंद किया है। फरवरी अंत और मार्च की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हुई। नौसेना, मिसाइल बेस सब तबाह किया। ईरान का जवाब 2 मार्च को IRGC कमांडर ने घोषणा की कि हॉर्मुज़ बंद है, कोई जहाज गुजरा तो आग लगा देंगे। कुछ टैंकरों पर ड्रोन मिसाइल हमले भी हुए। नतीजा, कोई फिजिकल ब्लॉकेड नहीं है, लेकिन डर और हमलों से ट्रैफिक 95% तक गिर गया है। ईरान कह रहा है कि अगर हम पर हमला हो रहा है तो तेल का रास्ता भी बंद होगा। कुछ दिनों बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी बंद नहीं किया, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो घोषणा करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि 4-5 दिन से तेल गैस एक्सपोर्ट रुका हुआ है। ये ईरान का सबसे बड़ा हथियार है, तेल का गला घोटना। भारत पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और हमारी 40 से 50% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से यानी हॉर्मुज़ तट से होकर आती है। इराक, सऊदी, UAE, कुवैत से इसी रास्ते से होकर वो भारत तक आती है। LPG और LNG में निर्भरता और ज्यादा है। इसका असर तेल कीमतें बढ़ने से पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, रुपया
पहले से ही कमजोर हो रहा है और ज्यादा कमजोर होंगी। रिफाइनरी प्रभावित होगी, एक्सपोर्ट्स हमारी रुक जाए। 1 करोड़ भारतीय गल्फ में काम करते हैं, उनकी भी सुरक्षा खतरे में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व लगभग 100 मिलियन बैरल है, जो लगभग 45 दिन चल सकता है। रूसी तेल पर अमेरिका का 30 दिन का वेबर मिला है। शॉर्ट टर्म में बड़ा झटका नहीं, लेकिन अगले 10-15 दिन से ज्यादा बंद रहा तो समस्या तय है। इसका विकल्प क्या है और समाधान, हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। विकल्प के रूप में हमारे पास पहले से ही तय है, रूस है और अब अमेरिका वेनेजुएला से भी ज्यादा आयात कर सकते हैं हम। गल्फ पाइपलाइन जो सऊदी रेड सी होकर है, उसे इस्तेमाल हम ज्यादा कर सकते हैं। घरेलू उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, सोलर विंड तेज कर सकते हैं। अमेरिकी नेवी एस्कॉर्ट से टैंकर चलवाने का भी ट्रंप का प्लान है, हम उस तरफ भी देख सकते हैं। लेकिन भाई इसका अंतिम समाधान डिप्लोमेसी ही है। भारत जैसे देश मध्यस्थ बन सकते हैं, युद्ध जल्द खत्म हो, हॉर्मुज फिर से खुल जाए, लंबे समय में तेल पर निर्भरता कम करनी ही चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस बढ़ाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ और बड़े देश मिलकर शांति वार्ता कराएं, तभी जाकर कोई रास्ता निकलेगा। दोस्तों, हॉर्मुज बंद होने से दुनिया जल रही है, लेकिन भारत तैयार है रिजर्व विकल्प और डिप्लोमेसी से हल निकालने के लिए। आप क्या सोचते हैं, हॉर्मुज कब खुलेगा? कमेंट में बताएं, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले अपडेट में। थैंक यू।